अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से है। अहबाब अहले सुन्नत जानते हैं कि पिछले दिनों मुख्तलिफ़ पोस्टें और मुख्तलिफ़ ऑडियोज़ मेरे ख़िलाफ़ शेयर की गईं और उसके पीछे जो वजह थी वो साफ ज़ाहिर है कि मैंने ये कहा था कि मुझे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात या इख्तलाफ किसी भी आलिम के साथ हो सकता है, तो उसका तो हाल यही है कि उसका इज़ाला मिल बैठ के इख्तलाफात का कर लिया जाए, उन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर लिया जाए। उसकी बेहतरीन सूरत यह है कि आपस में मुलाकात हो, नशिस्त हो जाए, बिलमुशाफा बैठ के उन इख्तलाफात को ख़त्म कर लिया जाए। कुछ ऐसी ही कोशिश हमने 12 मरतबा डॉक्टर साहब के हवाले से मुख्तलिफ़ ज़राए से की। बिलख़ुसूस मैंने कई मरतबा कोशिश की मुख्तलिफ़ ज़राए से कि डॉक्टर साहब के हवाले से जो हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं फ़िक्र रज़ा के एतबार से, उन तहफ़्फ़ुज़ात का उनसे इज़ाला करवा लिया जाए, उनके साथ बिलमुशाफा मुलाकात करके जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म कर लिया जाए। और तकरीबन 10 साल से हुसामुल हरमैन से लेकर मसला ख़ता तक जो चीज़ें चली आ रही हैं वो चीज़ें उनके सामने पेश करके उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला मकसूद था। कोशिश के बावजूद डॉक्टर साहब की तरफ से एक मरतबा भी मौका फ़राहम नहीं किया गया कि ताकि हम उनके सामने चीज़ें रखें और वो इनका इज़ाला कर दें। तो अब अहबाब अहले सुन्नत ख़ुद समझें और ख़ुद बताएं कि ये इख्तलाफात किस तरह हल हो सकते हैं, इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला किस तरह हो सकता है। एक ही उसका बेहतरीन हल है या फिर दूसरा उसका हल ये है, उसका तरीका ये है कि हम उन इख्तलाफात और तहफ़्फ़ुज़ात को सोशल मीडिया के थ्रू उन तक पहुँचा दें और वो सोशल मीडिया के थ्रू उनके जवाबात दे दें। आखिरी यही हाल हमारे पास रह गया। और फिर डॉक्टर साहब की तरफ से इस बात का बावसूख ज़राए से ये इजहार भी हुआ, पहुंचा हम तक कि वो कहते हैं ठीक है आप अपनी इन चीज़ों को सोशल मीडिया पे डाल दें और ऑन कैमरा लोगों को बताएं और लोगों को पता चल जाएगा कि तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और आपके पास क्या दलाइल हैं। तो फिर वही ज़रिया इख्तियार करते हुए आज की गुफ्तगू में जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें से पहले नंबर पर जो तहफ़्फ़ुज़ है वो है हुसामुल हरमैन के हवाले से। वो आप अहबाब अहले सुन्नत के सामने मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने एक निजी मजलिस के दौरान गुफ्तगू हुसामुल हरमैन के हवाले से एक स्टेटमेंट दी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह की मसला तकफ़ीर में एहतियात बयान करते हुए एक ख़ास पस मंज़र में, और वो ख़ास पस मंज़र क्या था, जस्टिस करमशाह अल अज़हरी के हवाले से जो हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा का फ़तवा है वो फ़तवा डिस्कस हो रहा था। साइल ने सवाल किया और कहा कि जस्टिस करमशाह अल अज़हरी के हवाले से हुज़ूर ताजुश शरिया नबीर आला हज़रत मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान साहिब अलैहि रहमा की तस्दीक के साथ मरकज़ बरेली शरीफ से फ़तवा आ चुका है। तो डॉक्टर साहब ने ये कहते हुए उस फतवे को रिजेक्ट कर दिया कि वो दूसरे मुल्क में बैठे हैं और जस्टिस करमशाह अल अज़हरी का मसला हमारे मुल्क का मसला है। जिस वक्त मतलब उन्होंने मसला ही नहीं, वो दूसरे मुल्क से बैठे थे, उन्होंने जी कुछ लिख करना तो ना वही जवाब दे सकते। जिस वक्त एक बंदे दी इबारत आला मसले ना तकरार ही तो ना लिखना है काफिर, नाले वो नॉमिनेट भी कोई ना उदे विच बदलाना बंदा है, मतलब वो तो बकरी गल है ना। ये कह के उस फतवे को रिजेक्ट कर दिया और साथ फिर मसला तकफीर को बयान किया और ये कहा कि मन शक्का फी कुफ्रिही व आदाबी फ़क़द कफ़र। ये लोग जो 2 और 2 4 रट के बैठे हुए हैं, इन्हें क्या पता कि इससे मुराद मुतलकुल कुफ्र है या कुफ्र मुतलक है। तमीदे ईमान विच आला हज़रत हुसामुल हरमैन फतवा छपने तो 7 साल बाद आला हज़रत तमीदे ईमान लिख देने कि इन मुद्दायाने जदीद को मैं अभी भी मुसलमान समझता हूँ। हैन कौन रशीद गंगोई तकरीर लंबेटवी। अच्छा, क्या रशीद गंगोई तकरीर लंबेटवी का सुनो तुमने कहा राख चुकिया कि आला हज़रत मुसलमान समझ रहे हो ना। मन शक्का फी कुफ्री वादा भी फ़क़द कफ़रा
ये दो लफ्ज जिन किस बंदे देने कुफर तो मुराद कुफर मुतलक है, मुतलक कुफर है। ये सारी बात तो मतलब ये दो चार आले वो रट के बैठे पता ही कोई नहीं पता वापस ये गल करनी किस तरह, चलाना किस तरह। ठीक है। और फिर आला की तकफीर के हवाले से एहतियात बयान की कि आला रहमतुल्लाह अलैह ने तो देखे इस्माइल देलवी की तकफीर नहीं की, और आला रहमतुल्लाह अलैह ने हुसामुल हरमैन छपने के 7 साल बाद तमहीदे ईमान में ये कहा कि मैं इनको अभी तक, इन मुद्दईयान जदीद को अभी तक मुसलमान जानता हूं, और वो कौन है? वो है रशीद गंगोई और खलील अम्बैठवी। ये स्टेटमेंट है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की, जो कि खिलाफ वाक़या, खिलाफ हकीकत है, काबिल गिरफ्त है, काबिल मुआखज़ा है। और इस हवाले से हमने शुरू से कोशिश की कि ये चीज़ उनके सामने रख के इसका इजाला करवाया जाए और उनसे इस कलाम से, इस गुफ्तगू से रुजू करवाया जाए, लेकिन बिलमुशाफा मुलाकात का उन्होंने मौका नहीं दिया। और ये बात भी मैं इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान करना ज़रूरी समझूंगा ताकि अवाम भी इस मसला से और इस बात से बिल्कुल आगाह हो जाए। हुसामुल हरमैन, ये हरमैन तय्यबैन के उस वक्त के 34 उलमा की तस्दीकात हैं जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब अल मुअतमदुल मुस्तनद के ऊपर हैं। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, खलील अम्बैठवी और कासिम ननोतवी, इनकी गुस्ताखाना और कुफरिया इबारात पर हुक्म शरी बयान करके हरमैन तय्यबैन के उलमा के सामने अपना यह फतवा पेश किया। तो हरमैन तय्यबैन के उस वक्त के 34 उलमा ने इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली अलैहि रहमा के इस फतवे की तस्दीक करते हुए जो तकरीज़ात लिखी, तस्दीकात लिखी, उनको कहते हैं हुसामुल हरमैन, यानी 34 उलमा हरमैन की तस्दीकात। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये जो इबारात गुस्ताखाना और कुफरिया इन किताबों के अंदर मौजूद हैं, बिलखुसूस तहज़ीरुन नास कासिम ननोतवी की किताब के अंदर, ये वाक़ई कुफर हैं और इनके कायलीन के बारे में हुक्म बयान किया कि ये ऐसे काफिर हैं मन शक्क फी कुफ्रिहिम व अज़ाबिहिम फ़क़द कफ़र, जो इनके कुफर और अजाब में जानने के बावजूद शक करेगा वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। हुसामुल हरमैन की फिर हिंदुस्तान में 350 उलमा ने तस्दीकात की, जो कि अस्सवारिमुल हिंदिया के नाम से शाये हुई। अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल तयशुदा हैं कि जिन मौलवियों के ख़िलाफ़ आला हज़रत ने कुफर का फतवा दिया, हरमैन तय्यबैन के उलमा ने तस्दीकात की, हिंदुस्तान के उलमा ने 350 उलमा ने तस्दीकात की, उनका कुफर इजमाई और इत्तिफाकी है, उनके कुफर पर इजमा और इत्तिफाक हो गया। बिलखुसूस किताब तहज़ीरुन नास, जिसके अंदर मौलवी कासिम ननोतवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार किया, और सफ़ा नंबर 41 पर यह लिखा कि सो अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातम होना बई माना है कि आपका ज़माना अंबिया साबिक़ के ज़माना के बाद और आप सब में आखिरी नबी हैं, मगर अहले फ़हम पर रोशन होगा कि तक़द्दुम या ताख़ुर ज़माने में बिज़्ज़ात कुछ फजीलत नहीं है। यानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ातमुन नबिय्यीन माना आखिरी नबी होना, ये अवाम का ख्याल है, इसको अवाम का ख्याल करार दिया, जबकि ये मुसलमानों का इजमाई, हतमी, समई, क़तई, जज़मी अक़ीदा है। और सवा नंबर इसी किताब के 65 पे जाके ननोतवी ने यह लिखा कि बल्कि अगर बिलफर्ज आपके ज़माने में भी कहीं और कोई नबी हो, जब भी आपका ख़ात्म होना बदस्तूर बाकी रहता है। और इसी किताब के सफ़र नंबर 85 पे लिखा, बल्कि अगर बिलफर्ज बाज़ ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमीत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। तहज़ीरुन नास की ये इबारात यकीनन कुफरिया इबारात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़माने का इनकार है। इसी बुनियाद पर हरमैन तय्यबैन के उलमा ने, हिंदुस्तान के उलमा ने, बिलखुसूस आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इन पर कुफ्र का फतवा दिया और इस पर इजमा और इत्तिफाक हो गया। लिहाजा जो जानने के बाद इन इबारात को कुफ्र नहीं मानता और इनके कायलीन को फिर भी मुसलमान मानता है, उलमा ने वाज़ेह लिख दिया कि मन शक्का फी कुफ्रिहिम व अज़ाबिहिम फ़क़द कफ़र, जो जानने के बाद भी इनके अज़ाब व कुफ्र में शक करेगा वो मुसलमान नहीं है।
अब हुआ यह कि पाकिस्तान में जस्टिस करमशाह अल अजहरी ने इसी किताब तहज़ीरुन नास की तस्दीक को तायीद करते हुए अपनी तकरीबन 46 साल की 45 या 46 तकरीबन इतने साल की उम्र थी, सब कुछ अयान था, वाज़ेह था, जानने समझने के बावजूद किताब तहज़ीरुन नास की तायीद व तौसीक की और ये लिखा कि हज़रत कासिमुल उलूम रहमहुल्लाह की तसनीफ़ लतीफ़ मुसम्मा बिह तहज़ीरुन नास को मुतअद्दिद बार गौर व तामुल से पढ़ा और हर बार नया लुत्फ़ व सुरूर हासिल हुआ। एक तो गौर व तामुल से पढ़ा और हर बार फिर कहते हैं नया लुत्फ़ व सुरूर हासिल हुआ। इस किताब की तायीद व तौसीक की जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार मौजूद है, कुफ्रिया इबारात मौजूद हैं, और उस किताब के बारे में सैकड़ों उलमा कुफर के फतवे दे चुके। करमशाह अल अज़हरी ने इस किताब की तायीद व तौसीक की और 1964 में यह तायीद व तौसीक जस्टिस करमशाह अल अज़हरी ने की। उसके बाद फिर 1986 में इसी तहज़ीरुन नास के हवाले से एक किताब लिखी, तहज़ीरुन नास मेरी नज़र में। उसके सफ़ा नंबर 58 पे जाके फिर कासिम ननोतवी को ख़त्म नबूवत ज़मानी का मुक़िर माना और कहा कि वो तो इकरार करता था, वो तो ख़त्म नबूवत ज़मानी का मुनकिर है ही नहीं था। लिखा कि ये इक़्तिबासात बतौर इबारतुन नस और इशारतुन नस इस अमर पर बिलाशुबा दलालत करते हैं कि मौलाना ननोतवी ख़त्म नबूवत ज़मानी को ज़रूरियत दीन से यकीन करते थे और उसके दलाइल को कतई और मुतवातिर समझते थे। उन्होंने इस बात को सराहत से जिक्र किया है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत ज़मानी का इनकार करे वो काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। यानी फिर सफ़ा नंबर 58 पे जाके लिख दिया कि कासिम ननोतवी ख़त्म नबूवत ज़मानी को मानता था, कायल था, यानी तहज़ीरुन नास के हवाले से अपना मुस्बत बयान फिर दे दिया। इन तमाम तफसीलात के बाद ये समझें कि नबीर आला हज़रत हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब अलैहि रहमा 2004 में पाकिस्तान लाहौर तशरीफ़ लाए। हाजी ग़ुलाम उवैस करनी साहब जो कि उनके खलीफा भी हैं और उनके पाकिस्तान में लाहौर में मेज़बान भी रहते थे, उनके घर शाद बाग ताजुल शरिया अलैहि रहमा तशरीफ़ लाए। उलमा की मौजूदगी में इस बात के हाजी ग़ुलाम उवैस करनी साहब भी गवाह हैं, मौलाना ज़हूर अहमद जलाली साहब मंडी बहाउद्दीन वाले वो भी इस बात के गवाह हैं और दीगर और भी बहुत सारे लोग गवाह हैं। और मैं भी उस मौके पर 2004 में शादबाग हाजी ग़ुलाम उवैस करनी साहब के घर मौजूद था। उस मौके पर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के सामने जस्टिस करमशाह अल अज़हरी की ये इबारात और ये किताबें उनके सामने पेश की गई। ताजुल शरिया अलैहि रहमा ने इन किताबों को वसूल किया और 2004 में जब आप तशरीफ़ लाए किताबें आप साथ ले गए। मरकज़ बरेली शरीफ से ये इस्तिफ्ता था। इस इस्तिफ्ता पर एक फतवा जारी किया गया जिस पर हुजूर ताजुल शरिया अलैहि रहमा की बाकायदा तस्दीक मौजूद है और उन्होंने जस्टिस करमशाह अल अज़हरी के हवाले से फतवा जारी किया। इस फतवे को डिस्कस करते हुए, बहस करते हुए डॉक्टर अशरफ असद जलाली साहब ने करमशाह का दिफा भी किया और यहाँ तक कहा कि करमशाह के अहले सुन्नत होने पर अहले सुन्नत का इजमा हो चुका। और फिर ताजुल शरिया अलैहि रहमा के फतवे को रिजेक्ट भी किया और उसी गुफ्तगू के दौरान डॉक्टर साहब ने हुसामुल हरमैन के हवाले से ये बात और ये स्टेटमेंट दी कि इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह का हुसामुल हरमैन फतवा छपने के 7 साल बाद आपने तमहीद ईमान में ये कहा कि मैं इनको अभी तक मुसलमान जानता हूँ, रशीद गंगोई को और खलील अम्बेटवी को। अब इसके बाद जब ये मामला पेश आया तहफ़्फ़ुज़ात का, डॉक्टर साहब के भतीजे तलहा आसन जलाली साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए, मुझे सुन्नी कॉन्फ्रेंस की दावत दी, मैंने उनके सामने ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने रखे और ये उज़र पेश किया कि मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से बात करूँगा और इंशाल्लाह आपके इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो तस्वीर मेरी ले गए, तस्वीर उन्होंने मेरी ली और बाद में फिर उसके बैकग्राउंड पे
एक तराना चला दिया कि कंजुल उलमा हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मेरे कायद सदा हम तेरे साथ हैं, कंजुल उलमा सदा हम तेरे साथ हैं। जब वो वायरल हुई ऑडियो या वीडियो, दोस्त अहबाब की तरफ से मुझे कॉल मौसूल हुई, पैगामात आए कि ये क्या मामला है। तो मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, वजाहत के लिए एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्ड करवा दिया कि भाई मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इन तहफ़्फ़ुज़ात का मैंने इजहार तलहा आसन जलाली साहब के सामने भी किया है। बात चलती चलती फिर तस्फिये की तरफ गई और तस्फिये तक पहुंची। अलगर्ज 1 मार्च 2023 बरोज़ बुध, जौहर टाउन फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का मरकज़ है, वहाँ मुफ्ती मोहम्मद हाशिम खान साहिब अल मदनी और मुफ्ती सैयद मुशाहिद हुसैन शाह साहिब की सालसी में एक मीटिंग रखी गई और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से उनके वकील मुतलक जाहिद नुमानी साहब और उनके दीगर रुफ़का वहाँ पहुँचे। उनके सामने हमने ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने रखे और सारी चीज़ें रखी। मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ उसकी तफसीलात बयान करूँगा। ये पहला पॉइंट था जिस पॉइंट का फ़ैसला मुफ्ती मोहम्मद हाशिम खान साहिब ने ये किया और कहा कि डॉक्टर साहब की ये स्टेटमेंट वाजिबुल इजाला है। डॉक्टर साहब के ऊपर वाजिब है कि डॉक्टर साहब हुसामुल हरमैन के हवाले से अपनी इस स्टेटमेंट का इजाला करें, उन पर वाजिब है। फिर वकील मुतलक की तरफ से ये कहा गया कि डॉक्टर साहब ने तो इसका इजाला कर दिया है फ़िक्र रज़ा सेमिनार करके। उन्होंने फ़िक्र रज़ा सेमिनार किया, उसमें तो उन्होंने इजाला कर दिया है। मुफ्ती साहब ने वो फ़िक्र रज़ा सेमिनार देखा और देखने के बाद भी उन्होंने कहा कि इस स्टेटमेंट का इजाला नहीं हुआ। अब भी उन पर वाजिब है कि वो इसका इजाला करें, ये बात वाजिबुल इजाला है। ये फ़ैसला हुआ और अभी तक डॉक्टर साहब की तरफ से इसका इजाला नहीं किया गया। बाकी मेरे हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया कि फ़लाँ को काफिर कह दिया, फ़लाँ को काफिर कह दिया और कुछ इल्ज़ामात और कुछ खिलाफ वाक़या और खिलाफ हकीकत बातें की गई, तो उनके जवाब में मैं इमाम अहले सुन्नत आला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक इबारत फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 30 के सफ़ा नंबर 351 से पेश कर देता हूँ। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अवाम मुस्लिमीन को भड़काने और दिन दिहाड़े उन पर अंधेरी डालने को ये चाल चलते हैं कि उलमा अहले सुन्नत के फतवा तकफीर का क्या एतबार, ये लोग ज़रा ज़रा सी बात पर काफिर कह देते हैं। इनकी मशीन में हमेशा कुफरी के फतवे छपा करते हैं। इस्माइल देलवी को काफिर कह दिया, मौलवी इसहाक साहब को काफिर कह दिया, मौलवी अब्दुल हई साहब को कह दिया। फिर जिनकी हया और बड़ी हुई है वो इतना और मिलाते हैं कि माआज़ अल्लाह हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब को कह दिया, शाह वलीउल्लाह साहिब को कह दिया, हाजी इमदादुल्लाह साहिब को कह दिया, मौलाना शाह फजलुर रहमान साहिब को कह दिया। फिर जो पूरे ही हद्दे हया से ऊंचे गुजर गए वो यहाँ तक बढ़ते हैं कि अयाज़न बिल्ला हज़रत शेख मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कह दिया। गर्ज जिसे जिसका ज़्यादा मोतक़िद पाया उसके सामने उसी का नाम ले दिया कि उन्होंने इसे काफिर कह दिया। तो इस तरीके से प्रोपेगेंडे पहले भी होते हैं और आज भी हो रहे हैं। और मसला तकफीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ क्या है? सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब मकालात काज़मी की जिल्द 2 सफ़ा 289 पे लिखते हैं कि मसला तकफीर में हमारा मसलक हमेशा से यही रहा है कि जो शख्स भी कलिमा कुफर बोलकर अपने कौल या फेल से इल्तज़ाम कुफर कर लेगा तो हम उसकी तकफीर में तामुल नहीं करेंगे, खा वो देवबंदी हो या बरेलवी, लीगी हो या कांग्रेसी, नेचरी हो या नदवी। इस बारे में अपने पराये का इम्तियाज़ करना अहले हक का शेवा नहीं है। और यही हमारा मसलक है और यही हमारा मनहज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाला, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाला या गुस्ताखों का साथ देने वाला, वो अपना हो चाहे बेगाना हो, जो भी हो, उसकी तकफीर में हम तामुल नहीं करेंगे। बाकी जो प्रोपेगेंडा करके कहा जाता है कि फ़लाँ को कह दिया, फ़लाँ को कह दिया, इस तरह के प्रोपेगेंडे पहले भी होते आए हैं और अब भी होते आ रहे हैं।